बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 17 वर्षों की सरकार में आपने क्या बेहतर किया है, इसको तो बता दीजिए, इसको तो स्पष्ट कर दीजिए। कि उनको विकास पसंद नहीं है, उनको बिहार में नौकरी और रोजगार पसंद नहीं है, उनको बिहार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े ये पसंद नहीं है, बिहार के हित में मददगार नहीं है, तो वो किस हैसियत से गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम आरजेडी में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। अब उनसे ही बात करने की नीतीश कुमार जो एक सप्ताह से लंदन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के दौरे पे निकले। कहा जा रहा है कि वो इलाज करवाने गए हैं, लेकिन वहाँ पे लंदन गए हैं तो साइंस सिटी की काफ़ी मुआयना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि शायद बिहार को वो साइंस सिटी की तरह बनाने वाले हैं म्यूज़ियम। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संजय झा भी उनके साथ गए हैं और नौ रत्नों को साथ लेकर गए हैं। हमने आंकड़ा निकाला तो एक आदमी पर 3 लाख रुपए आने जाने का खर्च लग रहा है सिर्फ। उसके बाद रहने खाने का तो हटा ही दीजिए। तो क्या सरकार उन्हें पैसा दी है या फिर जनता के पैसों से वो गए हैं? इस पर क्या कहिएगा? हमेशा म्यूजियम कहते हैं और एक आदमी के जाने आने का खर्च आंकड़ा निकाला जा रहा है तो 3 लाख रुपए लग रहे हैं आने जाने का सिर्फ। उसके रहने खाने का तो छोड़ो, जबकि अभी संजय झा राज्यसभा के लिए अभी पदभार चुने गए हैं। अभी कार्यकाल उनके हाथ अभी सौंपा नहीं गया है, अप्रैल में दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे वो लेके पहुँचे। आखिर इसका पैसा कहाँ से आया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो सरकार दिख नहीं रही है और कहीं ना कहीं सरकार अपने ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में लगी हुई है। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता कर रहे हैं, ये बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता समझ रही है। बिहार की जनता को पता है कि बिहार में किस तरह से सरकार चलाए जा रहे हैं और सरकार के माध्यम से किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। स्पष्टता, आप जब बिहार में बेहतर करना चाहते हैं, बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 17 वर्षों की सरकार में आपने क्या बेहतर किया है, इसको तो बता दीजिए, इसको तो स्पष्ट कर दीजिए। जबकि महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में 17 महीनों में जो कार्य किया वो दिख रहा है। और अब तो एक लोग कहने लगे हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व पर हमको विश्वास है। तेजस्वी जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं नौकरी के, रोज़गार के, बिहार को विकास के आयाम में आगे ले जाने के, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो बौद्ध सर्किट से जोड़ने का अभियान तेजस्वी जी ने शुरू किया था और जिस तरह से वो जापान गए थे और जापान जाने के बाद बौद्ध सर्किट को किस तरह से जोड़ करके हम पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाएं, बिहार को विकास की श्रेणी में आगे ले जाएं, उस दिशा में जो कार्य हो रहा था उस कार्य को कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में ले जाने के लिए जो सत्ता और स्वार्थ वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आम जन के पैसे का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, वो लोग इस तरह की राजनीति किए और साजिश का शिकार कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार को बनाने का काम किया। क्योंकि उनको विकास पसंद नहीं है, उनको बिहार में नौकरी और रोज़गार पसंद नहीं है, उनको बिहार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े ये पसंद नहीं है। क्योंकि वो लोग जुमलाबाज हैं, वो लोग धर्म और भरम की राजनीति करने वाले हैं। वो लोग कहीं ना कहीं 17 वर्षों में जो सुशासन के नाम पर या जनता के बीच में जो परसेप्शन खड़ा करके अपनी राजनीतिक हित को साधने का काम किया, वो जनता को भी पता है और जनता देख भी रही है, जनता समझ भी रही है। आने वाले समय में सारे चीज़ों का फैसला हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी विदेश के दौरे पर गए, लंदन गए, ये अच्छी बात है, लेकिन वो ले करके क्या आ रहे हैं ये बताने की आवश्यकता है। वो भाई म्यूज़ियम से सिर्फ और सिर्फ आप एक पुरानी जो चीज़ें हैं उसको ही आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो नौजवानों को रोज़गार चाहिए, जो नौजवानों को नौकरी चाहिए, जो नौजवानों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके घरों तक जो आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, जो 2 लाख हर गरीब परिवार के घर तक पहुंचाने का हमारा संकल्प था, महागठबंधन सरकार का संकल्प था, उस दिशा में क्या काम कर रहे हैं वो बताएं ना। म्यूज़ियम बनाने से या म्यूज़ियम का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने से या विदेश जाकर के अपना परसेप्शन और चेहरा चमकाने से बिहार के लोगों का विकास नहीं होगा, बिहार के लोगों के लिए कोई भलाई का काम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी राजनीति
हित साध सकते हैं, राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमने आपसे ये भी पूछा है कि संजय झा को साथ में लेके गए हैं तो एक आदमी का टिकट 3 लाख रुपए लग रहा है, आने जाने का खर्च आपको बताया, रहने खाने का तो छोड़ ही दीजिए। तो ये बताइए कि संजय झा तो अभी उनको अप्रैल से अभी अपनी कार्यकाल देखने वाले, सुनने वाले, संभालने वाले, लेकिन इसके पहले अभी उनके पास पैसे कहाँ से आए? क्या नीतीश कुमार अपने पैसे से, सरकार के पैसे से लेके गए या फिर देखिए, ये तो बिहार सरकार बताएगी, बिहार सरकार का पर्यटन मंत्रालय बताएगा। नीतीश जी के लिए आप क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ले करके गए हैं, वो बताने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता जानना चाहती है। अब बिहार की जनता को जानने का हक है कि आप जब सरकारी डेलीगेट्स लेकर के गए तो उसमें एक व्यक्ति वैसे भी गए हैं जिस व्यक्ति के संबंध में सबको पता है कि वो उनके राजनीति सोच में कहीं ना कहीं जो उनकी पर्सनल राजनीति है उसमें वो मददगार होते हैं, लेकिन वो बिहार के हित में मददगार नहीं हैं। तो वो किस हैसियत से गए हैं और किन कारणों से गए हैं वो स्पष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार का पर्यटन मंत्रालय, बिहार सरकार या स्वयं संजय झा जी बताने का काम करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।